नाजरीन आदाब। मौर्रखा 17 दिसंबर 2024 मुताबिक 14 जमादी सानी 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन जमातों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के असल आइन की तमहीद पढ़ने का मशवरा देते हुए कहा कि खुद को सेकुलर कहने वाली जमातों को समझना होगा कि आइन में राम और कृष्ण का तो जिक्र किया गया है, लेकिन सेकुलर और सोशलिस्ट लफ्ज ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। योगी ने अपोजिशन लीडरों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अगर आप आइन के मुख्तलिफ सफ़हात पर नजर डालें तो आपको राम और कृष्ण नजर आएंगे। लंका जलाने के बाद बजरंग बली और इल्म की तबलीग करने वाले बुद्ध नजर आएंगे। हिंदुस्तान की भरपूर रिवायत का फलसफा आपको इसी आइन में मिल जाएगा, लेकिन इस असल आइन में कहीं भी सेकुलर या सोशलिस्ट का लफ्ज नहीं है। कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ आइन का गला घोटने वालों के नौकर बनकर इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं। आप आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, लेकिन मुल्क आपको ऐसा नहीं करने देगा। हिंदुस्तान और श्रीलंका ने आज अपनी दो तरफा शराकतदारी में सरमायाकारी पर मबनी तरक्की, राबते और बाहमी तिजारत को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मज़कूरा मुआहिदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर अनुराग कुमारा के दरमियान जहां हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान तय पाया। काबिल जिक्र है कि श्रीलंकन सदर आजकल हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इस्तेदाद कार में इजाफे और बाहमी ताउन से मुताल्लिक दो मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तमिलनाडु के माहिरों के मसले को हल करने के लिए इंसानी हमदर्दिया के हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और काबिल कबूल हल तलाश करने तक हिंदुस्तानी माहीगीरों की जानिब से मुतनाज़िया इलाके में भारी मशीनरी के साथ माहीगीरी रोकने की दरख्वास्त भी की। वक्फ तरमीमी बिल को वक्फ इमलाक पर कब्जे की साजिश करार देते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि यह कहाँ का इंसाफ है कि चीज हमारी हो और रखवाली कोई और करे। यह बात उन्होंने आंध्र प्रदेश में लाखों फर्जंदान तौहीद से खिताब करते हुए कही। इसके साथ ही उन्होंने उन तमाम खामियों की वजाहत करते हुए जो इस बिल में मौजूद हैं कहा कि आज जहाँ से उठने वाली आवाज ऐवान इक़्तिदार से टकराएगी और ये बता देगी कि मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है और इसमें हम किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने हाथ में फलस्तीन लिखा एक बैग लिए पार्लियामेंट पहुंचती नजर आ रही है। इस बैग पर अमन की अलामत सफेद कबूतर और तरबूज का सुर्ख टुकड़ा भी बना हुआ है, जो फलस्तीन के तई उनकी हिमायत को वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। प्रियंका गांधी ने इस बैग के जरिए एक साफ पैगाम दिया है कि वो फलस्तीन के हक में खड़ी हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब प्रियंका गांधी ने फलस्तीन की हिमायत की हो। इससे पहले भी वो कई मौके पर फलस्तीन के हक में आवाज उठा चुकी हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया था कि फलस्तीन के साथ खड़े हों और उनकी हिमायत करें। इससे पहले प्रियंका गांधी ने फलस्तीन के सफीर से मुलाकात भी की थी और गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयों की मजम्मत की थी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के मुल्क में अक्सरियती मर्जी की हिमायत करने और मुसलमानों को निशाना बनाने वाले मुतनाज़िया तबसरे के लिए उनके दिफा में सामने आए हैं। 2 दिन कबल वज़ीर आला आदित्यनाथ ने कहा कि जस्टिस यादव ने सच कहा था। जवाहिर अंग्रेजी में शायर उमर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक योगी ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के जरिए मुनक़िदा एक तक़रीब में मुसलमानों के खिलाफ फ़िरक़ा वाराना तबसरे करने पर जस्टिस यादव के खिलाफ मुआख़ज़े का नोटिस लाने पर भी अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की तनकीद की। उत्तर प्रदेश में हुकूमत के सरबराह ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं पर इल्जाम लगाया कि वो जस्टिस यादव को हटाने का मुतालिबा करके आइन का गला घोंटने की साजिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास पीर के रोज शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली और कानून साज काउंसिल के अरकान MLCs ने इजलास के आगाज से पहले संभल में तशद्दुद के हवाले से असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज किया। समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली ने असेंबली में एहतजाज के दौरान संभल के वाक़या, असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में जमहूरियत की पामाली, बेरोजगारी, बदहाल सेहत का निज़ाम, कानून और इंसाफ की खराब सूरत हाल और किसानों के मसाइल पर आवाज उठाई। उनका कहना था कि हुकूमत इन मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रही है। एहतजाज के दौरान पार्टी के अरकान ने उन मसाइल की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की और उनके हल के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा भी किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असेंबली में मुस्बत बहस से रियासत की तरक्की और अवामी मसाइल का हल निकलेगा। आदाब लखनऊ की जानिब से उर्दू एक भोली बिसरी दास्तान का इनेकाद एकेडमी ऑफ मास कम्युनिकेशन कैसर बाग में किया गया। मुज़ाकरे
में खुसूसी तौर पर अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के सदर सैयद मोहम्मद शोएब, प्रोफेसर साबरा हबीब, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी और डॉक्टर एहतशाम ने इजहार ख्याल किया। शकुंतला यूनिवर्सिटी की शोबे एजुकेशन की प्रोफेसर जहां आरा, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर नूरीन अनस ने मंजूम इजहार ख्याल किया। सैयद मोहम्मद शोएब ने कहा कि आज सूबे उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जबान जरूर है, लेकिन उसे तीसरे दर्जे की भी हैसियत हासिल नहीं हो रही है। प्रोफेसर साबरा हबीब ने उर्दू जबान की तरक्की और तरवीज के साथ ज़ुबूहाली पर भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अफसोस इस बात का है कि आज उर्दू किताबों के खरीदार नहीं हैं। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने कहा कि उर्दू जबान और सकाफत का फरोग हमें अपने घरों से करना चाहिए। संभल पुलिस ने इंकशाफ किया है कि उन्हें कई गुमनाम खतूत मौसूल हुए हैं, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि 24 नवंबर को करीबी जिलों से मदारिस के तलबा को इलाके में बुलाया गया था। ये मुबैना तौर पर अदालत की हिदायत के मुताबिक शाही जामे मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान और उसके बाद होने वाले बड़े पैमाने पर तशद्दुद में उनके मुलव्वस होने के सिलसिले में था। काबिल जिक्र है कि सर्वे के दौरान होने वाले तशद्दुद में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी भी हुए। संभल के एसपी कृष्णा कुमार बिश्नोई ने कहा कि हमें कई खत मौसूल हुए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि उस दिन रामपुर, हापुड़ और बुलंदशहर के मदारिस के तलबा को खुसूसी तौर पर संभल बुलाया गया था। हम इन खतूत की दुरुस्तगी की तस्दीक कर रहे हैं। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइल ने आबादकार बस्तियों को तोसी देने के एक नए मंसूबे की मंजूरी दी है। यह तोसी गोलान की मकबूजा पहाड़ियों के इलाके में कायम की जाएंगी। शाम के मौजूदा मंजरनामे में इसराइल की तरफ से यह नया फैसला गैर मामूली तस्वुर किया जा रहा है। इसराइल फौजी हिफाजती बाढ़ को अबूर करते हुए नाम नेहाद अल्फा लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इसराइल के जेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों को शाम से अलग करती है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का इस जिम्न में एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गोलान की पहाड़ियों को मजबूत करना इसराइल को मजबूत करने के बराबर है। हम इस पर कब्जा जारी रखेंगे और इसमें आबादकारी मुमकिन बनाएंगे। वहीं अरब ममालिक ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में बस्तियों की तोसी के इसराइली हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जोर देकर कहा है कि तल अवीव हुकूमत के गोलान की पहाड़ियों में बस्तियों की तोसी के फैसले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह बस्तियों की तोसी का फैसला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फिजाइया ने हमले में जुनूबी शहर खान यूनुस में एक स्कूल को निशाना बनाया है। नासिर अस्पताल के मुताबिक सयूनी फौज के इस खूरेज हमले में कम से कम 16 अफराद मारे गए हैं। इस हमले से मुताल्लिक इसराइली फौज की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। बरतानवी खबरसा इदारे राइटर्स के मुताबिक बांग्लादेश के अबूरी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस ने टेलीविजन पर नश्र किए गए खिताब में कहा, अगर सियासी इत्तेफाक राय हो और वोटर लिस्ट सिर्फ मामूली इस्लाहात के साथ दुरुस्त तरीके से तैयार की जाए तो 2025 के आखिर तक इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकता है। बता दें कि बांग्लादेश के 53वें यौम फतह पर खिताब में यूनुस ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही मुमकिन होंगे। अगर इंसाफी इस्लाहात की जरूरत पड़ी और कौमी इत्तेफाक राय को मद्देनजर रखा गया तो इसमें कम से कम मजीद 6 माह लग सकते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों बशमूल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो अवामी लीग के साथ मुल्क की 2 गालिब जमातों में से एक है, उसने जल्द अज जल्द इंतखाब कराने का मुतालबा किया है। बांग्लादेश में साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में होने वाली ज्यादतियों की तहकीकात करने वाले कमीशन ने सिफारिश की है कि पुलिस के खौफनाक मुसल्लह यूनिट रैपिड एक्शन बटालियन को तहलील कर दिया जाए। कमीशन का कहना है कि उसे इब्तदाई शवाहिद मिले हैं कि हसीना वाजिद और दीगर साबिक आला हुक्काम जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस थे, जो मुबैना तौर पर रैपिड एक्शन बटालियन की जानिब से की गई थी। गजा में तकरीबन 14 महीनों से जारी इसराइली जारियत की मुखालिफत करने वाले ममालिक से इसराइल धीरे धीरे अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर रहा है। इसराइल ने कहा कि वो आयरलैंड में अपना सिफारत खाना बंद कर देगा। वाज़ेह है कि गजा जंग के बाइस इसराइल आयरलैंड के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। आयरलैंड में सिफारत खाने को बंद करने का फैसला इसराइल के वजीर खारजा ने आयरलैंड की इंतहाई इसराइल मुखालिफ पॉलिसियों के जवाब में लिया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।